एवरीवन, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बिग फुल ट्रेडर। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया है और वो कैसा चल रहा है। मैं हर वीडियो में दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कि जो भी चीजें हैं, मतलब मैं जो भी चीजें कर रहा हूँ, चाहे प्रॉफिट कर रहा हूँ चाहे लॉस कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से ट्रेड कर रहा हूँ या मैं अपने ट्रेडिंग में एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वो सभी चीजें मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि भाई जो भी मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जो उससे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो एक्सपीरियंस भी तुमसे शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा ये मोटिव है, ये मोटिवेशन है कि भाई जो मैं गलतियां कर रहा हूँ वो तुम ना करो और तुम अपना जो बर्न कर रहे हो डॉलर या अकाउंट जो फंड कर रहे हो, ब्लो कर दे रहे हो, वो ना करो। मेरी गलतियां से सीखो। जो भी मैं छोटी छोटी अमाउंट्स में ही मैं ट्रेड लेता हूँ, बहुत बड़ा फैंसी ट्रेड नहीं लेता हूँ कि भाई 100,000 $10,000 का, कि भाई वो लोग रिलेट ही नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है मेरा इंटेंशन। आई जस्ट टू स्मॉल प्रॉफिट, स्मॉल ट्रेड विथ स्मॉल फंडेड अकाउंट या फंड जो भी है मेरा, वो खुद का फंडिंग पिक्स वगैरह हम कुछ भी नहीं यूज करते हैं। तो ये सभी चीजें मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, जो चीजें मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटेबल हो। ये नहीं कि भाई $1,000 का ट्रेड दिखा के 40,000 प्रॉफिट करूं या ऐसे। अगर ऐसा करूंगा तुम लोग रिलेट नहीं कर पाओगे, बस इन्फ्लुएंस पाओगे, कुछ सीखोगे नहीं। सीखने के लिए भाई वो रिलेटेबल होना चाहिए। तुम जान सकते हो नहीं मैं ये कर सकता हूँ, अगला बंदा कर रहा तो मैं ये कर सकता हूँ। तो इस वजह से मैं ये सब चीजें कर रहा हूँ। तो चलो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे, देखते हैं मैंने कौन सा ट्रेड आज लिया था, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, सभी चीजें हम लोग शेयर करेंगे। लेट्स गेट इनटू द चार्ट। कि मैंने जो ट्रेड लिया था AUDJPY में 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, ये ठीक है। तो इसमें मैंने जो ट्रेड लिया था, पूरा बिग मूवमेंट इसने कैप्चर किया है, मेरा जो स्ट्रेटेजी था उस हिसाब से। और यहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकआउट भी दिया था। तो यहाँ पे जो भी ब्रेकआउट है ना, ये देख सकते हो, ये वाला जो कैंडल बना था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, एक बुलिश कैंडल मिला था। और मैं इस लो पे, यानी डे के ओपनिंग का जो लो था उसके नीचे में स्टॉप लॉस रखा था। थोड़ा सा बच गया था स्टॉप लॉस हिट होने के लिए, बट जो मेरा स्ट्रेटेजी था, जो मेरी टेक्निक थी, उसने आज जितना भी लंबा मूव दिया AUDJPY में उसको कैप्चर किया गाइस। तो आगे देखते हैं एक्सएनएस के वेब प्लेटफॉर्म पे कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ। ओके, तो गाइस ये देख सकते हो AUDJPY मैंने ट्रेड लिया था, बाई साइड लिया था और 0.1 लॉट से सिर्फ और सिर्फ, और कैप्चर मैंने अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट्स किया है और $32.77 का प्रॉफिट हुआ है। तो एग्जैक्टली 0.19 सेंट्स का कमीशन हुआ है। तो ये सभी चीजें तुम देख सकते हो कि कितना अच्छा सा मतलब ट्रेड गया मेरा आज का, और जो भी स्ट्रेटेजी है उसके बिहाफ पे। बट एक मिस्टेक मैंने कर दिया था कि यार जो भी ट्रेड था ना मेरा, उसमें 0.2 लॉट्स में करता था, लेकिन आज मैंने क्या किया, 0.1 लॉट का किया। मैं इस प्रश्न तो तुमने देखा कि जिस दिन प्रॉफिट हुआ उसी दिन मैंने अपना लॉट साइज डिक्रीज कर दिया। किसके साथ ऐसा हुआ है वो तुम बताओ। मैं इसलिए डिक्रीज किया, इट्स माय इंटरनल मैटर, जो भी मेरा स्ट्रेटेजी का था उसके वजह से। और जो फंड साइज था उसको देखते हुए मैंने डिक्रीज कर दिया था कि आज अगर प्रॉफिट नहीं होता, अगर लॉस में जाता है, तो मेरा फंड जो अकाउंट था वो ब्लो हो जाएगा, एकदम टोटली ब्लो हो जाता है भाई साहब। लास्ट ट्रेड था, लास्ट स्टेज पे इसने बैकअप भी दिया, ब्रेक इवन पे अभी तक नहीं आया। ब्रेक इवन पे आने के लिए उसको कम से कम $205 आएगा, प्रॉफिट होगा, तब जाके होगा। उसको भी हम लोग अचीव करेंगे। तो एग्जैक्टली तुम देख सकते हो कि भाई 0.2 लॉट से कर रहे थे, फिर 0.1 लॉट पे आए। डिक्रीज करना पड़ता है कभी कभी लॉट साइज, उसी लॉट साइज पे तुम नहीं ट्रेड कर सकते हो ड्यू टू फंड इश्यूज एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ये मैं इसी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेता रहा। तुम ये देख सकते हो कंसिस्टेंसी ऑफ टेकिंग ट्रेड इन दैट स्ट्रेटेजी। बट मिस्टेक मैंने सिर्फ और सिर्फ मंथ के स्टार्टिंग में ये कर दिया था, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर दिया था। जिस इंस्ट्रूमेंट में कर रहा था उस इंस्ट्रूमेंट में नहीं किया, और जिस दिन प्रॉफिट हुआ उस दिन लॉस हुआ उसमें, और दूसरे वाले में जिस दिन प्रॉफिट हुआ, मतलब वाइस वर्सा हो गया। जिस दिन मैं चेंज किया उसी दिन लॉस हो गया, उस वाले में जिसमें छोड़ा उसमें प्रॉफिट हो गया। ये सभी चीजें होती हैं। एक्सपेरिमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। क्योंकि अगर कोई कहा है ना कि इफ यू वांट टू बी कंटिन्यूअस इन योर लाइफ और इन योर जर्नी, इन योर सक्सेस, then you have to constant changing yourself. If you are not changing yourself and not doing experiment with your own habit, then you cannot adapt the new things, new strategy, new techniques, new technology, all these things. इसलिए if you want to constant in your life, you should have change yourself. Okay, day by day, मतलब मैं चेंजिंग वो नहीं होती है, इन्वायरमेंट जो है, टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, वो सभी चीजें के लिए। तो ये सभी चीजें तुम लर्निंग ले सकते हो कि भाई
जो स्ट्रेटेजी है उस पर स्टिक रखो और जो तुम्हारा ट्रेडिंग चल रहा है उसको तुम चलाते रहो, कोई भी कुछ नहीं। यार अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी वीडियोस अगर तुम्हें लाइक आ रही है, अच्छा लग रहा है, तुम उनको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं मेरा वो लर्न ले रहे होंगे कि भाई जो भी ट्रेडिंग है, जो भी चीजें सिंपल रखो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना रखो। मैं बहुत ज्यादा फैंसी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ कि मैं $1000 $10,000 को प्रॉफिट दिखाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं तुम्हें रिलेटेबल बनाना चाह रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। मुझसे इंस्पायर होकर मेरी गलतियों को सीख के तुम अपना वो चीज मॉडिफाई करके तुम कर सकते हो। तो चलो चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है और कल मिलते हैं। न्यू ट्रेड, न्यू जर्नी, न्यू डे। ओके।